भावी प्रधानमंत्री सर चंद्र पवार जी, जिनको आप टीवी पर देखते थे और सोचते थे कि शरद पवार जी जो है कि हमसे भी मिले ताकि हमें भी जो है कि कुछ करने की जो है कि वो लालसा हो। आज साथियों, माननीय शरद पवार जी जो है कि आज आप लोगों के बीच में, एक बार जोरदार तालियों के साथ वेलकम करें। शरद पवार जिंदाबाद, शरद पवार जिंदाबाद। आज के हम सब के साथी और इसी क्षेत्र से लोकसभा के चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो पिछले 2 जनरेशन से हरियाणा के किसानों की सेवा करने में लगे हैं, आज मराठा वीर वर्मा जी, उनके साथ काम करने वाले सभी साथी, मंच पर बैठे हुए अन्य सहयोगी पार्टी के नेतागण, बहनों भाइयों, मुझे खुशी है कि 6 महीने पहले इसी जगह पर एक बहुत बड़ा किसानों का सम्मेलन हुआ था और जिसकी जिम्मेदारी वीरेंद्र मराठी जी ने ली थी। उसी सम्मेलन में मैंने वायदा किया था कि आपकी समस्या की हल करने के लिए आज एक मजबूत नेता की आवश्यकता है और ये काम पूरा करने के लिए वीरेंद्र मराठी जी सामने आए हैं। हमारा सब सहयोग, हमारी शक्ति, हमारी ताकत उनके साथ रहेगी और मुझे खुशी है कि ये मौका आज हम सब के सामने आया है। देश का चुनाव हुआ, देश के कई हिस्सों में चुनाव की जो स्थिति है इसमें बदलाव दिख रहा है। आज मैं मुंबई से यहाँ आया हूँ। मुंबई में आखिरी चुनाव कल हुआ था, महाराष्ट्र का चुनाव पूरा हो गया, देश के कई राज्यों का चुनाव पूरा हो गया, मगर कई राज्यों में अभी तक चुनाव है और इसमें हरियाणा का भी नाम आता है। ये चुनाव देश के लिए और ख़ास तौर पर देश के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, समाज के पिछड़े वर्ग में रहने वाले हमारे बहन और भाई, इनके लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। क्योंकि पिछले 10 साल हम लोगों ने एक राज देखा, जिस राज का नेतृत्व नरेंद्र मोदी और उनके साथी करते थे। जो इससे पहले अभय चौधरी जी ने कहा कि उसी सरकार के नेता लोगों ने कई वायदे किए थे, मगर ये वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए, किसानों को, नौजवानों को धोखा दे दिया। और इसलिए हम सब की ये जिम्मेदारी है कि देश में यह मौका देखकर परिवर्तन कैसा होगा इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, कदम उठाना होगा। जिसका जिक्र यहाँ किया गया है इससे पहले कि आप जानते हैं कि पिछले साल हरियाणा के आपके कई भाई बहनों, पंजाब के हमारे साथी बहनों, राजस्थान या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई हिस्से से कई किसान देश के राजधानी में आए थे समस्या देश के सामने रखने के लिए
प्रधानमंत्री के सामने रखने के लिए। यह आज तक कभी नहीं हुआ कि कोई दिल्ली में आना चाहता है, अपनी समस्या देश के सामने रखना चाहते, इसमें रुकावट लाना, पाबंदी लाना, यह स्थिति इससे पहले कभी नहीं हुई थी। मगर ये मोदी सरकार ने ये सब किसान वहाँ आने के लिए प्रयास कर रहे थे, उनको दिल्ली के सीमा पर रोक गया। किसान भी जिद्दी थे, 1 साल तक वहाँ बैठे, उन्होंने ये देखा नहीं कि बारिश की स्थिति है या ठंड की स्थिति है या और कोई स्थिति है। जब तक किसानों की समस्या हल नहीं हो जाएगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठाएंगे। जब तक जो कुछ काले कानून केंद्र सरकार ने बनाए थे वो वापिस नहीं लेते तब तक हम यहाँ से दूर जाएंगे नहीं। ये भरोसा उन्होंने पूरे देश के नेता लोगों को कहा। और मुझे खुशी है कि कितनी भी ताकत भारत सरकार की हो, ये ताकत किसानों के सामने अपनी ताकत दिखाई नहीं सकी। अल्टीमेटली भारत सरकार को वो 3 काले कानून दूर रखने पड़े और किसानों की बातों के बारे में बातचीत करने की प्रयास उन्होंने शुरू किए। आज क्या स्थिति है? आज देश में एक अलग स्थिति पैदा हुई है। देश की हुकूमत भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता मोदी जी इन लोगों के हाथ में हैं। हम चाहते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब देश के हर कोने से हजारों लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ मजबूती से खड़े थे देश को आज़ादी मिलाने के लिए। कई लोगों ने अपनी जान दे दी, अपना जीवन का अच्छा समय दे दिया और 1947 में ये देश आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद इस देश किस लाइन पर चलेगा इस पर बहस हो गया और ये देश प्रजातंत्र के रास्ते से चलेगा ये बात तय हो गई। चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, आज के लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, कई नेता लोगों ने प्रजातंत्र का यह रास्ता का स्वीकार किया और देश को आगे ले जाने की ये कोशिश की। आज हम क्या देखते हैं? ये प्रजातंत्र की वजह उड़ाने का काम भाजपा की सरकार ने किया। मैं दो ही बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप जानते हैं झारखंड नाम का एक छोटा राज्य, झारखंड आदिवासी का राज्य है, वहाँ का मुख्यमंत्री आदिवासी है। यह आदिवासी मुख्यमंत्री ने अपने राज्य की कुछ समस्या हल करने के लिए भारत सरकार कुछ कदम उठाते नहीं और इसीलिए इनके खिलाफ कुछ बातें फर्जी की। ये बातें शायद भारत सरकार के खिलाफ थी। प्रजातंत्र में अपनी बातें रखने का अधिकार है, मगर नरेंद्र मोदी के सरकार ने वही मुख्यमंत्री को पीछे 1 साल से जेल में रखा है, उनको अपनी बातें कहने का अधिकार नहीं दिया। आप जानते हैं कि देश की राजधानी वहाँ अरविंद केजरीवाल वो चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने वहाँ की शिक्षा के क्षेत्र में, आरोग्य के क्षेत्र में जो कुछ सुधार कर सकते हैं वो सुधार करने के लिए प्रयास किया। वो जो काम करना चाहते हैं इसमें भारत सरकार का सहयोग नहीं था, इसीलिए भारत सरकार के खिलाफ कुछ बातें उन्होंने कही तो वही दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में भेजा और उनको वहाँ काम करने का अधिकार नहीं दिया। एक अच्छी बात हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जब तक ये चुनाव है तब तक जेल से बाहर जाकर अपनी बात कहने का अधिकार दिया, इसीलिए वह आज बाहर है। मगर मुझे पूरा विश्वास है
यही मोदी जी की सरकार रहेगी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्हें भी जेल में जाना पड़ेगा। और जो सरकार, जो हुकूमत जेल के रास्ते पर जाने पर भरोसा रखते हैं, ये एक तरफ से हुकूमशाही, डिक्टेटरशिप, इस रास्ते पर जाने का काम उन्होंने शुरू किया है। इस देश के कई लोगों ने अपने जीवन की स्वतंत्रता आंदोलन में चाहे वो कीमत देने की तैयारी रखी, वो सब ये डिक्टेटरशिप इस देश को कभी मानेंगे नहीं। और इसीलिए हम सब लोगों को मिलकर, ये भारतीय जनता पार्टी हो, उनके बाकी साथी है, उन सब को अपनी जगह से दूर करके आपको, जैसे एनसीपी करनाल की जो रैली है, इसमें वीरेंद्र मराठा जी को भारी वोटों से चुन कर लाना, ये आपका मेरा फर्ज है और इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक बात ऐसी है कि हम सब लोग अपोजिशन को लोगों को साथ लेकर बैठते थे, हमने बातें की, एक इंडिया अलायंस बनाने की बात भी हमने की। दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ वीरेंद्र मराठा जी को हम उसी रास्ते पर ले जाने के लिए चाहते थे और इसीलिए यह अलायंस का कैंडिडेट, गठबंधन का कैंडिडेट, इसी रास्ते से हम वीरेंद्र जी मराठा को आपके सामने लाना चाहते थे, मगर कुछ चंद साथियों ने इसका स्वीकार नहीं किया। भले उसका स्वीकार उन्होंने करो या न करो, मगर हम चाहते हैं कि वीरेंद्र जी ये रियल अलायंस कैंडिडेट है, ये सच्चे कैंडिडेट है और इसीलिए उनको भारी वोटों से आपको जिताना ये आपका फर्ज है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप उनको जिताइए। जो हरियाणा की समस्या लेकर पार्लियामेंट में आएंगे वो अकेले नहीं रहेंगे, हम सब की ताकत उनके साथ रहेगी यहाँ के लोगों की समस्या हल करने के लिए। और इसीलिए आप उनको भारी वोटों से जिताकर देश के पार्लियामेंट में आप सभी इसका एक प्रतिनिधि के रूप से भेजिए और ये काम आप करेंगे, इतना मैं कहना चाहता हूँ और आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा।